Hello guys and welcome back to the next video of your own channel, that is video number 8 of national income. In this video we are going to cover the last method of calculating national income, that is expenditure method. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड करा दिया था। तीन मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दो मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस वो जाकर पहले वो दोनों मेथड देखें, उसके बाद ये वाले मेथड के लिए वीडियो स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट होके जो आता है वो है GDPMP। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप लोग कैलकुलेट करते हैं GDPMP और इस GDPMP से आप लोग पहुंचते हैं नेशनल इनकम पर, जो कि होती है NNPFC। अब वो कैसे पहुंचना है वो आपको आता भी है और हम न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड। ओके, सो इस मेथड के अंदर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट ये देखते हुए करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में खर्चा कितना हुआ है, पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। और किस बेसिस पे देखते हैं, ये किस चीज पे खर्चा? ऑन दी कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो खर्चा हुआ है ये तो आपको देखना ही है, पर आपको मेन चीज नोट यहां क्या करनी है कि खर्चा हुआ किस चीज पे है। कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स, जो फाइनल सर्विसेज जो सीधा कंजम्पशन के लिए ही अवेलेबल होती हैं, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में जितना भी खर्चा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन में होता है, अगर हम उस सारे खर्चे को, सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? GDPMP। देखिए, इन दिस द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा आप एक इकोनॉमी में कर रहे हो ऑन कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इज इक्वल टू GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए अब देखते हैं एक्सपेंडिचर्स होते किस किस टाइप के हैं। ये जो GDPMP बनता है हमारा सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के, वो कौन कौन से टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमेबल गुड्स जैसे आटा हो गया, घी हो गया, ठीक है, शुगर हो गई, टी हो गई, ये सब लेके जाते हैं, ये सब खरीदते हैं। वो प्राइवेटली अपने लिए खरीदते हैं और फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये हमारा GDPMP में जुड़ता है। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो भी हाउस होल्ड्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी खर्चा करती हैं कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, जितने भी टाइप ऑफ गुड्स होते हैं कंजम्पशन के लिए, उन पे जो खर्चा करती है वो आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। पर यह बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने घर खरीदा है, अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीदा है, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है, लेकिन वो उसको खाएगा थोड़ा ना घर को, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। वो कहां आएगा मैं आपको भी वीडियो में आगे बताता हूं। सेकंड देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कैसे कंजम्पशन करती है? जैसे गवर्नमेंट के खर्चे कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? एजुकेशन पे करती है गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज पे करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करती है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये भी ऐड होगा GDPMP की कैलकुलेशन के लिए। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट वर्ड यूज हुआ है वो भी एक्सपोर्ट्स के साथ, तो हम क्या देखेंगे? ये है हमारे जो सामान बाहर जाता है प्लस हमारा जो सामान हम मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट जो हम सामान बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, और इंपोर्ट्स मतलब जो हम सामान बाहर से परचेज करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज हम बाहर से लेते हैं। तो यहां नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा नेट निकालने का एक्सपोर्ट्स का? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप पेपर में आप लोग गलती करते हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट लिख देते हैं इसको। यहां पर लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट्स की नेट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट्स को पहले रखेंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और कभी कभी न्यूमेरिकल में मैंने नोट किया है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट इंपोर्ट्स दिया होता है। तो अगर नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, फॉर एग्जांपल नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू आपको दी हुई है 200, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि नेट इंपोर्ट्स दिया है पर सर ने तो नेट एक्सपोर्ट्स बताया था,
तो नेट इंपोर्ट्स अगर 200 दिया हुआ है तो नेट एक्सपोर्ट्स उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का 200। ठीक है, तो आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, सो अब ये लास्ट एक्सपेंडिचर जो है, जो जीडीपी एमपी कैलकुलेशन में यूज होता है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, जिससे हमारे कोई एसेट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था, अगर आपने हाउस परचेज करा तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो वो कहां आएगा। आपने हाउस परचेज करा तो आपने हाउस परचेज करने के लिए 60 लाख रुपीस दिए, तो आपके 60 लाख रुपीस गए और आपने वो कंज्यूम कर लिए नहीं, उसके बदले में आपको इक्विवेलेंट चीज मिली है जो आपके पास रखी रहेगी या आपकी प्रॉपर्टी बनी रहेगी। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एसेट्स की क्रिएशन होना। अब इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, दो तरीके से एसेट क्रिएट होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड दूसरा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं एक एक करके कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है। आपने घर खरीदा, वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो आपने अपने यूज के लिए खरीदा है, वो आपके पास रहेगा। आपने कार खरीदी, बाइक खरीदी, ठीक है, आपने कोई भी अपना एसेट खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव जो है, आपने टेलीविजन वगैरह लिए, ठीक है, वो सब आपके पास रहेगा, वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एसेट क्रिएट हुआ है, वो आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। और कभी कभी क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग सामान को आगे फर्दर बेचने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो बिजनेस है वो साइकिल्स का है, तो आपने 100 साइकिल्स खरीद ली एक साथ। अब आपने होलसेलर से 100 साइकिल्स तो ले ली हैं, लेकिन आपको वो अपने पास अपने यूज के लिए नहीं चाहिए। अगर अपने लिए यूज के लिए चाहिए होती तो वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आता। आपने वो साइकिल्स आगे बेचने के लिए ली हैं, ठीक है, तो आपने खर्चा तो करा ही है ना, बट उन 100 साइकिल्स को खरीदने के लिए होलसेलर से खर्चा तो आपको करना ही पड़ा है, तो वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या आपको डायरेक्टली गिवन होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वो यहां पुट कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आता है ये, और जब ये आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो बाकी तीनों चीजें इसमें ऐड करो, आपके पास आ जाता है जीडीपीएमपी। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है जीडीपीएमपी का, जीडीपीएमपी इक्वल टू पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके की दो पार्ट्स हैं। अगर ये आपको डायरेक्टली ना गिवन हो तो आप इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल 200, तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 200 होते हैं। ठीक है, साइंस चेंज हो जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो एक और वर्ड यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आपको जीडीपीएमपी यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा, और आपको क्या निकालना है, ये तो आपने निकाल लिया एक्सपेंडिचर मेथड से, पर आपको नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकालना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट अपनी प्लेस पे बिल्कुल ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी। आप इसमें से ये सब चीजें जीडीपीएमपी में से माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी कर देंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, एनएनपीएफसी पर। ठीक है, और एक चीज और है, यहां पर मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको दे दें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस की जगह नेट वैल्यूज दे दे, तो आप पहले इसको ग्रॉस बनाएंगे। ठीक है, आप पहले इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको ग्रॉस में कन्वर्ट, नेट वैल्यू अगर आपको दी हुई है और आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, और जब आप इसको ग्रॉस बना लेंगे तभी आप इसको यहां पुट करेंगे, नेट वैल्यू को यहां पुट नहीं करेंगे।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।